हेलो। तो आज की क्लास 5 है, तो मेरी आवाज़ अगर नहीं आ रही है क्लियरली तो बता देना चैट पे, मैं ठीक कर लूँगा इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, आप लोग चैट पे बता दीजिए अगर आवाज़ ठीक से आ रही है तो। हम 40 पार्टिसिपेंट्स होने तक का वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए, वॉइस क्लियर है मेरी? ठीक है, अभी 11 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। जैसे ही हमारे 40 पार्टिसिपेंट्स सबसे ज़्यादा हो जाएंगे हम स्टार्ट कर देंगे क्लास। ठीक है। तो तब तक हम लास्ट क्लास में जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो आरसीसी डिज़ाइन क्लास 5 है आपकी। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने तक का हमने डेरिवेशन कर लिया था, जिसमें मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस से क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का लेंथ, तो वो अंडर रीइंफोर्स होता है। अंडर रीइंफोर्स्ड का हम उसका फॉर्मूला ये होता है सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन बाई थ्री, जहाँ पर आपका जो डी माइनस एन बाई थ्री है ये आपका लीवर आर्म है। ठीक है, और ये एरिया ऑफ स्टील है और ये परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, उसके बाद अगर n इज ग्रेटर देन एन सी है तो इसका मतलब है कि वो ओवर रीइंफोर्स्ड है, और ओवर रीइंफोर्स्ड से तो फिर हम स्टील के कंक्रीट के साइड से हम कंप्रेसिव उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला हाफ सिग्मा सी बी सी बी इंटू एन इंटू टी माइनस एन बाई थ्री। एफ का हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एन क्या है आपका स्ट्रेस डायग्राम का एरिया, स्ट्रेस डायग्राम का एरिया, और डी माइनस एन बाई थ्री क्या है आपका लीवर आर्म। ठीक है, बाकी को देख लेते हैं कितने लोग हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमें एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, इसका क्रॉस सेक्शन 250 क्रॉस 500 है। ठीक है, जिसमें 250 आपका उसका विड्थ है और 500 आपका इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, 5 बार्स ऑफ 14 mm डाया, ये आपका AST था। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, MR। ठीक है, सिग्मा CBC permissible stress in concrete in bending compression and sigma ST permissible stress in steel, ये हमें गिवन था। ठीक है, और हमें मॉड्यूलर रेशियो जो कि 280/3 सिग्मा CBC होता है वो ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि हमने NC निकाला। ठीक है ना, NC का फॉर्मूला क्या था, M इंटू सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST इज इक्वल टू N अपॉन T माइनस N। ठीक है ना, इससे हमारा NC निकलता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है हमारा N निकालने का। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है B इंटू N बाई टू इज इक्वल टू M इंटू AST। एक मिनट, ओके मैम, एक मिनट। फिर मैम कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देंगी, सब लोग ध्यान से सुनना। Good morning, everybody. Am I clear? Yes, ma'am. You're clear, ma'am. Okay. Tushar, Yes, ma'am. can I share the screen? Okay, ma'am. I'm making the co-host, ma'am. So then you can For 5 minutes, 5-10 minutes. That's all. Okay. Okay, ma'am. Okay. You are the host, ma'am. You can share the screen now. Okay.
So I think now I am able to share, na? Yes, ma'am. Okay. It's visible. Okay. मैं थोड़ा सा 10 मिनट लूंगी सिर्फ। आप लोगों ने थ्योरी तो पढ़ी ली है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। जस्ट बिकॉज तुषार इज न्यू, तो आई जस्ट वांट टू फोकस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड इन द एग्जाम, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको। तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक, वो एक क्वेश्चन 4 तरह का हो सकता है, ठीक है। लेट मी सी इफ आई कैन राइट ऑन दिस। Why am I not able to write? Just a minute. Okay. तो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, कितने तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं देखिए। तो सबसे पहले आता है डिजाइन कांस्टेंट्स निकालना। आई थिंक सब लोगों ने पढ़ लिया होगा अब तो डिजाइन कांस्टेंट्स क्या होते हैं। डिजाइन कांस्टेंट्स का मतलब आपको के, जे और आर की वैल्यू निकालनी है। के क्या है? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, जे इज लीवर आर्म एंड आर इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फैक्टर, ठीक है। तो ये 3 निकालने आने चाहिए आपको। इसके लिए आपको क्या बोलेंगे कि भाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल M20, और साथ में ग्रेड ऑफ स्टील दिया होगा, और वो पूछ लेगा भाई इसके लिए आप डिजाइन कांस्टेंट्स निकालिए। ये वैसे भी निकालना आना चाहिए क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम शुरू करने से पहले आप KJR निकालेंगे। तो के का क्या फॉर्मूला है? के इज I think if I am right, 280/3 upon 280/3 plus sigma ST. Am I right, Tushar? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Correct, and J is 1 minus K/3, ठीक है। और R की वैल्यू हो जाती है आपकी 1/2 सिग्मा CBC K into J। तो ये सारे कांस्टेंट्स हैं। यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ दीज डिजाइन कांस्टेंट्स पर्टेनिंग टू द ग्रेड ऑफ स्टील और कंक्रीट यू आर गिवन, ठीक है। तो एक तरह की प्रॉब्लम तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी तरह की प्रॉब्लम क्या आती है? दूसरी तरह की प्रॉब्लम आती है जो कि अभी आपको सर कराने वाले हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आप फिर भी डिजाइन कांस्टेंट्स कैलकुलेट करेंगे, KJR, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके आप बताएंगे कि ये अंडर रीइंफोर्स्ड है, बैलेंस्ड है या ओवर रीइंफोर्स्ड है, और डिपेंडिंग अपॉन देन आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वेशन लगाएंगे। तो वो अभी सर समझाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें और हम पूछें कि ये कौन है भाई, स्टॉप इट, सेफ लोड निकालना है। सपोज हम ये कहें कि सेफ लोड निकालना है। सेफ लोड का मतलब है W। तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे उसको आप WL²/8 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो जब आप WL²/8 से इक्वेट करेंगे तो रीअरेंज करके आप W निकाल सकते हैं। तो इस तरह से उसको फिर बाद में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके 1.5 से आप सेफ लोड निकाल सकते हैं। तो दूसरे तरह का क्वेश्चन ये हो जाता है पूछना एग्जाम में। अच्छा, तीसरे तरह का क्वेश्चन क्या होता है? तीसरे तरह का क्वेश्चन होता है कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस अंडर ए पर्टिकुलर लोड W। सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक हैं, राइट। तो W का मतलब है कि आपके पास मोमेंट है। मोमेंट कैसे है? WL²/8 से। तो जब आपके पास मोमेंट है तो आप स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। अगेन आपको चेक करना पड़ेगा कौन से तरह का सेक्शन है। और दूसरा आपको मालूम है मोमेंट क्या होता है, सिग्मा ST इंटू AST इंटू लीवर आर्म। तो अगर हमारे पास एरिया ऑफ स्टील और एरिया गिवन है तो आप स्ट्रेस इन स्टील भी निकाल सकते हो। तो ये 3 तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं बेसिकली, डिजाइन कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या सेफ लोड, एंड थर्ड कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ये सारे न्यूमेरिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स आर गिवन इन योर बुक, so you go through that and then
ask your doubts in the classroom or we will have a doubt session later on. Okay तुषार, इतना ही मैंने समझाना था. Now I think participants are enough. और तुम फिर से मेरे को म्यूट कर दो बिकॉज इन्होंने बच्चों ने भी स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दिया है, एनोटेट करना. ओके मैम. ठीक है. ओके, थैंक यू. थैंक यू. ओके. मैम प्लीज मेक मी द होस्ट. आपको होस्ट बनाना है. ओके, या श्योर आई विल मेक यू द होस्ट. Where is Tushar? तुषार हो गया. Now unmute everybody. मतलब mute everybody except. Okay ma'am. Yeah. चलो, तो मैम ने आपको बता दिया कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे. तो टाइप 1 जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का होता है, तो उसमें वी हैड ऑलरेडी डन दिस. ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया था, जिसमें हमारा अंडर रीइंफोर्स सेक्शन आया था. तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में इस वाले क्वेश्चन में हमारा आपको अगर याद हो, हमारा n लेस देन nc आया था. तो अगर n लेस देन nc होगा तो क्या होगा? अंडर रीइंफोर्स्ड बीम होगा. और अगर अंडर रीइंफोर्स्ड बीम होगा तो किसके साइड से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे? स्टील के साइड से. और स्टील के साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? सिग्मा st इंटू AST इंटू लीवर आर्म. लीवर आर्म क्या होता है? d माइनस n/3. ठीक है ना. चलो, तो कुणाल बोल रहा है कि मेरा वॉइस लैग कर रहा है सर. और सब बताना यार, मेरा वॉइस लैग कर रहा है क्या? और सब वॉइस लैग कर रहा है? तो ज्यादातर लोगों का वॉइस लैग नहीं कर रहा है यार. एक बार कुणाल तुम देख लो कि तुम्हारे में क्या प्रॉब्लम आ रही है. एक बार अपना मोबाइल डेटा या वाईफाई रीस्टार्ट करके देख लो, तो मेरे ख्याल से उसका ठीक हो जाएगा. ठीक है. तो इस वाले में अंडर रीइंफोर्स्ड आया था, तो अंडर रीइंफोर्स्ड में किसके साइड से निकालते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? स्टील के साइड से. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन हमारा रिवाइज हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन होगा वो. ठीक है. उसमें हम देखेंगे कि अगर ओवर रीइंफोर्स्ड होता है तो हम कैसे निकालते हैं क्वेश्चन को. ठीक है ना. चलो, moment of resistance in this case of under reinforced section is calculated from the side of steel because under reinforced section the steel fades by yielding before concrete. ठीक है ना. तो सिग्मा st तो अटेन हो जाएगा, बट सिग्मा cbc अटेन नहीं होगा. इसलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब अंडर reinforced section होता है तो हम स्टील के साइड से निकालते हैं. ठीक है. चलिए, अब हमारा क्लास 5 स्टार्ट होता है आज. ठीक है. आज हम 4-5 न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपके डाउट्स को एड्रेस करेंगे. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है. हमारे टाइप 1 का क्वेश्चन 2 है ये. ठीक है. लिखा है डिटरमिन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आरसीसी बीम 350. ठीक है. 350 क्रॉस 550. ठीक है. 350 क्या हमारा विड्थ है, 550 क्या हमारा डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ. इसमें लिखा हुआ है इफेक्टिव डेप्थ है. एंड इट्स रीइंफोर्स्ड विद 3 बार्स ऑफ 20 mm डाया. इससे AST कैसे निकलेगा? AST निकल जाएगा 3 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर. ठीक है. इससे हमारा AST निकल जाएगा. ठीक है. परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर 7 Nm/mm². ये हमारा सिग्मा CBC है. ठीक है ना. और ये हमारा सिग्मा ST है. ठीक है. तो M हमें ऑलरेडी गिवन है. ठीक है ना. तो M निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है. वैसे भी 280/3 सिग्मा CBC, उससे भी हमारा M निकल सकता है. ठीक है. तो पहला स्टेप क्या है कि हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, NC. क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या है? M सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST इज इक्वल टू सिग्मा CBC कहाँ पर है? N पे. सिग्मा ST कहाँ पर है? D माइनस N पे. ठीक है. NC. ठीक है ना. इससे हमारा क्या निकल आएगा? NC. ठीक है ना. सेकेंड स्टेप क्या है कि हम N निकालेंगे यहाँ पे. ठीक है. N कैसे निकलेगा? आपका इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया का मोमेंट लेंगे हम न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का. ठीक है ना. M इंटू AST
इंटू डी माइनस एन, ठीक है ना। ये आपका इक्विवेलेंट कंक्रीट जो नीचे है उसका एरिया है, और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट, और ये कंक्रीट जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है उसका एरिया है, और ये उसका मोमेंट, ठीक है। इससे हमारा क्या निकलेगा, एन निकलेगा, ठीक है। फाइनली इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, एन ग्रेटर देन एन सी है तो ओवर रीइंफोर्स्ड होगा, और किसके साइड से निकालेंगे, कंक्रीट के साइड से निकालेंगे। अगर n इज इक्वल टू एन सी होगा तो किसी भी साइड से निकाल सकते हैं, और अगर n लेस देन एन सी होगा तो अंडर रीइंफोर्स्ड होगा, और हम स्टील के साइड से निकालेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैंने पूरा समझा दिया आपको, अब देख लेते हैं सोल्यूशन क्या है इसका, ठीक है ना। चलिए, तो पहले ये गिवन है, फिट आपका 350 है, डेप्थ आपका इफेक्टिव डेप्थ m, सिग्मा एस टी आपका निकाल लिया इनने, ठीक है ना, ए एस टी निकाल लिया, सिग्मा सीबीसी गिवन है, सिग्मा एस टी गिवन है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए, सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया था आपको, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया इनने, ठीक है ना, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया, ठीक है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू हमारे पास आ गई 158.9 mm, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने आपका डायग्राम यहाँ पे लगा दिया जस्ट रेफरेंस के लिए, कि आपको ध्यान रहे कि ये वाला जो फॉर्मूला था ये इस डायग्राम से डिराइव हुआ है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस डायग्राम हर क्वेश्चन में मैंने बना रखा है यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे कि स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता है डब्ल्यूएसएम में, और उससे सारे फॉर्मूलेस कैसे डिराइव होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालना है आपको, ठीक है ना। ये आपका मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन एरियाज अबाउट एनए, ठीक है ना, ये हम निकाल लिए। और फिर यहाँ पर क्या बना हमारा, एन स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वो वाला फॉर्मूला याद होगा, ये वाला फॉर्मूला आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, ठीक है ना। और डी क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो एन निकल गया। अब देखिए एन हमारा ग्रेटर देन एनसी आया है ना, एन इज ग्रेटर देन एनसी, तो क्या है, ये ओवर रीइंफोर्स्ड बीम है, ठीक है ना, ओवर रीइंफोर्स्ड बीम है। ओवर रीइंफोर्स्ड बीम में किसके साइड से निकालते हैं हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कंक्रीट के साइड से, क्योंकि कंक्रीट जो सिग्मा सीबीसी पहुंच जाता है ओवर रीइंफोर्स्ड में, बट स्टील जो है वो सिग्मा एसटी तक नहीं पहुंचता, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखते हैं फाइनल आंसर क्या है इसका, ठीक है ना। तो कंपेयरिंग एक्चुअल एंड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एन इज ग्रेटर देन एनसी, तो इसका क्या है, इसका मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाइज बिलो द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना, एंड सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स्ड एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज, कंक्रीट के साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया हमारा हाफ सिग्मा सीबीसी बी इनटू एन, और ये क्या है हमारा, ये हमारा लीवर आर्म है, इसको हम और भी क्या बोलते हैं, ए, ठीक है ना। ठीक है, आर बी डी स्क्वायर से भी निकल सकता है ये, है ना। इसमें आर क्या होता है, हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू जे इंटू के, ठीक है। ये क्या होता है हमारा 1 माइनस के बाई 3, ठीक है ना। ये हमारा डिजाइन कांस्टेंट जो मैम ने कहा था आपका टाइप 1 है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस में आप ट्राई करना कि आर बी डी स्क्वायर से निकालो, ताकि आपको आर जे और के इनके फॉर्मूले भी याद रहे, क्योंकि अलग से इनका क्वेश्चन भी आता है जिसमें आर जे और के निकालना होता है, ठीक है ना। इससे भी निकाल सकते थे हम, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा आपका, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। इसी से ये वाला फॉर्मूला डिराइव्ड है, और इस वाले फॉर्मूले में ये डिजाइन कांस्टेंट्स यूज हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन क्या था, एन लेस देन एन सी, तो वो अंडर रीइंफोर्स था, ठीक है। बाकी किसी को डाउट है, ठीक है। चलिए, वैसे आरबीडी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ओवर रीइंफोर्स बीम के लिए एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो बाकी आप वो आरबीडी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उसको अभी के लिए इग्नोर कीजिए, वो हम बाद में देखेंगे हमें कौन से फॉर्मूले में यूज करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ओवर रीइंफोर्स बीम में यूज नहीं होता है, ठीक है ना। हम अभी अभी के लिए सिर्फ ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिए, आरबीडी स्क्वायर हम बाद में देखेंगे कौन से वाले में यूज होगा, ठीक है ना। चलिए,
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है कि हमें मोमेंट और रेजिस्टेंस तो हमें निकाल लिया, ठीक है ना। तो इफ व्हाट इफ द मैक्सिमम लोडिंग मतलब W that can be applied is asked, अगर ये आस्क किया गया है कि कौन सा कितना लोडिंग हम बीम में लगा सकते हैं, तो वो कैसे पूछेंगे, इसको हम किससे इक्वेट कर देंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के फॉर्मूले से। तो सिंपली सपोर्टर के लिए क्या होता है WL²/8 और कैंटिलीवर के लिए क्या होता है WL²/2, ठीक है ना। तो इन दोनों में से जो भी आपका बीम होगा उसमें आपका बीम का सपोर्ट कंडीशन कि वो सिंपली सपोर्टेड है, कैंटिलीवर है और उसका लेंथ गिवन होगा, ठीक है ना। तो उससे आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे और इसको इससे इक्वेट करेंगे तो उससे आपका W निकल आएगा, वो होगा मैक्सिमम लोडिंग, मैक्सिमम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग तो आप बीम के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जांपल 2.4 है, पेज नंबर 30 पे अपना एडिशन देख लेना कौन सा है। तो उसमें आपको ये एग्जांपल नंबर 2.4 अंडरस्टैंड करना, खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। मैंने आपको उसमें थ्योरी सब कुछ सेम है, तो लास्ट वाला पार्ट है वो आपका सॉलिड मैकेनिक्स का पार्ट है जिसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, मोमेंट रेजिस्टेंस से इक्वेट करना है और W निकालना है, ठीक है ना। तो वो मैं कहता हूँ सबसे हो जाएगा। इन केस 2.4 किसी को समझ में ना आए तो डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब टाइप 2 है, ठीक है। तो डिटरमिन द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन कंक्रीट एंड स्टील अंडर गिवन लोडिंग, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ज्यादातर हम लोग बीम को क्या मानते हैं कि बीम हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड है। मैंने कहा था ना हम लोग ज्यादातर अंडर रीइंफोर्स्ड बीम बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमें या तो लोडिंग गिवन होगी जिससे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है ना। उसको हम किससे इक्वेट करेंगे, MR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से इक्वेट करेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील के साइड से क्या होता है, हम UR मान रहे हैं ना, इसको क्या होता है सिग्मा ST इंटू AST, ये क्या हो गया फोर्स बाय स्टील इंटू लीवर आर्म, ठीक है। इससे इक्वेट कर देंगे तो इससे हमारा सिग्मा ST आ जाएगा, है कि नहीं। और हमारे पास हमें ये पता है, स्ट्रेस डायग्राम हमें पता है ना। इसमें यहाँ क्या होता है सिग्मा ST/M और ये अंडर रीइंफोर्स्ड है ना, तो ये सिग्मा C होगा, ठीक है ना। और ये N होगा, NC नहीं होगा, N होगा, ठीक है ना। लेस देन NC क्योंकि अंडर रीइंफोर्स्ड है, ठीक है ना। तो क्या होगा M सिग्मा C अपॉन सिग्मा ST, ठीक है, इज इक्वल टू ये N है तो ये क्या होगा D-N, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पे N अपॉन D-N, ठीक है ना। तो सिग्मा ST हमारा इस वाले फॉर्मूले से आ गया, ठीक है। M हमारा 280/3 सिग्मा CBC या फिर जो भी आपका वहां पे गिवन होगा उससे आपका M आ जाएगा, ठीक है ना। और B हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा सिग्मा C आ जाएगा। N कैसे निकालेंगे, N आपका वही B इंटू N इंटू N/2 इज इक्वल टू M इंटू AST इंटू D-N, ठीक है ना। इससे आ जाएगा। चलो काफी रफ वर्क हो गया यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। प्रोसीजर आपका जो भी है वो आपका यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। रटना नहीं है, आपको स्ट्रेस डायग्राम याद रहेगा तो सब कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अगर गिवन होगा देखो B गिवन होगा, D गिवन होगा, AST गिवन होगा, वेट ऑफ कंक्रीट गिवन होगा, ठीक है। जैसे M20 हो गया तो ये FCK और स्टील गिवन होगा FY, ठीक है ना। इससे आपका FCK/3 करके क्या आ जाएगा सिग्मा CBC आ जाएगा, ठीक है। और FY/1.78 से क्या आ जाएगा सिग्मा ST आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। इसकी जरूरत ज्यादा है, इसकी जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी आपको इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या मानते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है ना। एक्सटर्नल लोड्स या बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। मैंने जैसे बताया था W गिवन होगा, इससे आपको WL²/8 WL²/2 करके बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा, या बेंडिंग मोमेंट हमें डायरेक्टली गिवन होगा, ठीक है ना। चलिए बाकी प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। डिटरमिन द परमिसिबल स्ट्रेसेस फ्रॉम टेबल 21 एंड टेबल 22 आपके पेज नंबर 80 पे परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट गिवन है अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे आप सिग्मा CBC टेबल 21 देख के निकाल लेंगे और सिग्मा ST टेबल 22 देख के निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कैलकुलेट एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, P इंटू N इंटू N/2, ठीक है ना, इज इक्वल टू M इंटू AST
इंटू डी माइनस एन, इससे आपका एन निकल आएगा, ठीक है ना। अगर एम नहीं गिवन है तो 280 बाई 3 सिग्मा सीबीसी से निकल आएगा, ठीक है ना। सिग्मा सीबीसी हमारा टेबल नंबर 21 से आया था, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मैंने इसमें जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। फिर कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड्स, एक्सटर्नल लोड्स एज वेल एज सेल्फ वेट, ठीक है, इफ नॉट गिवन, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट का आपको पता ही है फॉर्मूला, WL²/8 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज सिंपली सपोर्टेड एंड WL²/2 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन कैंटिलीवर, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल लेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। Calculate stresses by equating maximum bending moment to the moment of resistance, assuming UR beams as most usual case, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, क्या फॉर्मूला उसका, M इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन बाई 3, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सबको याद हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है ना। अब सिग्मा एस टी हमें पता है, तो सिग्मा सी किससे आ जाएगा, M सिग्मा सी, ठीक है, अपॉन सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एन, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से प्रोसीजर क्लियर हो गया है सबको। जो क्लियर नहीं हुआ है अभी क्वेश्चन करेंगे, सबको समझ में आ जाएगा, पी डी कैसे गिवन होता है, एन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। बी गिवन है, अब ये ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है ना, ओवरऑल डेप्थ, ठीक है ना, ओवरऑल डेप्थ है, तो हमें इफेक्टिव डेप्थ निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। विथ 4 बार्स ऑफ 20 mm डाया, तो ये क्या है हमारा AST है, ठीक है, has to carry a superimposed load of 50 kilonewton meter including self weight, ठीक है, सेल्फ वेट निकालना नहीं है, सेल्फ वेट इंक्लूड कर रखा है। ये क्या है हमारा W, ठीक है ना, और ये ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 4 मीटर, ठीक है, इफेक्टिव स्पैन ऑफ 4 मीटर, ये हमें L गिवन है, ठीक है ना। फाइंड द एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील, क्या होगा ये सिग्मा ST एंड कंक्रीट, ये क्या होगा सिग्मा C, सिग्मा CVC नहीं सिग्मा C, क्योंकि हम इसको UR मान रहे हैं। इफेक्टिव कवर इज 40, इफेक्टिव कवर इज 40, तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, ठीक है। तो ये क्या होगा 640 माइनस 40, कितना हो गया 600 mm आ गया हमारा इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ बेसिकली क्या होता है आपका, ये ऐसी बीम है आपका, ठीक है, ठीक है, इसमें आपका ये स्टील है, ठीक है ना। तो हमें एक्चुअली ये गिवन है, हमें पूरा का पूरा डेप्थ गिवन है, ठीक है ना, और ये गिवन है बी, ठीक है ना, बी तो गिवन है, इसमें तो कोई वो नहीं है। और इफेक्टिव कवर आपका होता है बीम के बॉटम से स्टील के मिड तक, ठीक है, मिड तक, स्टील के एरिया के मिड तक, ठीक है, ये होता है आपका इफेक्टिव कवर, ठीक है ना। इफेक्टिव कवर क्या गिवन है इसमें 40, और बी क्या गिवन है हमें 640। इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगी, इफेक्टिव डेप्थ ये होती है आपकी स्टील के मोस्ट कंप्रेस्ड फाइबर, मोस्ट कंप्रेस्ड फाइबर मतलब यहाँ पे टॉप फाइबर है, ठीक है, कंक्रीट के टॉप से लेकर एरिया ऑफ स्टील के मिड तक, ठीक है। ये इफेक्टिव कवर हो गया 640 माइनस 40, ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हमारा डी निकल आया, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या गिवन है, 50 किलोमीटर मीटर का W गिवन है, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन है, सिंपली सपोर्टेड मान लेते हैं इसको। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, WL²/8, है ना। W हमें गिवन है, L हमें गिवन है, इससे हमारा बेंडिंग मोमेंट मतलब M आ गया। फिर M इज इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस N बाई 3, इससे आ जाएगा, बट हमें N भी चाहिए ना, N कैसे निकालेंगे, B इंटू N²/2 इज इक्वल टू M AST इंटू D माइनस N, ठीक है ना। इससे हमारा N आ जाएगा, तो उससे हमारा सिग्मा ST आ गया, और सिग्मा ST के बाद सिग्मा C कैसे निकालना है वो फॉर्मूला पता ही है, ठीक है ना। चलिए मोटा मोटा को समझा दिया मैंने, अब देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैसे निकाल लिया, ठीक है, BN²/2 इज इक्वल टू M इंटू AST D माइनस N, ठीक है ना। एक सेकेंड, चलिए ये देख लिया सब लोगों ने, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं हम, ठीक है। पहला स्टेप N निकालने का था, वो हमने कर लिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका फिर से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है, -b + -√d/2a, ठीक है,
और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोऑर्डिनेट इक्वेशन सॉल्व करने का स्टेप है ये, तो उसको पता होगा अभी। ठीक है, उसके बाद एक बार एन निकल आ गया। ठीक है, एन निकल गया आपका। एक मिनट, किसी का डाउट है? अरे डीसी कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट ये तब यूज होता है कि तब यूज होता है, कैन यू रिपीट रिपीट द क्वेश्चन? अच्छा, रिपीट द क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़िए। सर ये कैसे पता चलेगा कि एसएसबी बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है? हाँ, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर आप सिंपली सपोर्टेड मान लीजिए इसको। बाकी आपका पेपर में हम लोग डिनोट करेंगे कि वो सिंपली सपोर्टेड है, इफेक्टिव स्पैन ऑफ 4 मीटर का। ठीक है ना? ठीक है, अभी के लिए हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, सिंपली सपोर्ट सबसे ज्यादा सिंपली सपोर्टेड का क्वेश्चन आता है, बट फिर भी आपको ये स्पेसिफाइड होना चाहिए, तो हम बता देंगे। ठीक है ना? चलिए, बाकी आपको अगर ये जानना है कि यार एन ये है, हमें कैसे पता कि यार ये यूआर बीम है, हमें कैसे पता, हमने तो मान लिया इसको। तो क्या करो, सिग्मा एम सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एन। इससे आप एनसी निकाल के देखना, तो आपका एन लेस देन एनसी ही आएगा। ठीक है ना? तो ये आपका यूआर बीम हो गया। एक मिनट, ठीक है, इस स्लाइड के बाद डाउट देखूंगा यार, मैं ये स्लाइड समझा देता हूँ पहले। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा हमारा, हमने इसको अंडर इनफोर्स बीम माना हुआ है, तो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू टी माइनस एन बाई 3। ठीक है, ये एम आर आ जाएगा, इसको हम बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा एस टी आ जाएगा। ठीक है, और सिग्मा एस टी आने के बाद आपका सिग्मा सी कैसे निकलता है, वो फॉर्मूला फिर से रिपीट नहीं करूंगा मैं, तो आप देखिए इसमें। ठीक है, और रिकलेक्ट कीजिए उसको। ठीक है, चलिए, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैंने बताया था आपको, सिंपली सपोर्टेड मान लिया गया है इसको। तो W²/8 से आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। M और MR को हम इक्वेट कर देंगे, तो उससे सिग्मा ST आ जाएगा। ठीक है ना? और सिग्मा ST के बाद आपका सिग्मा CBC अपने आप आ जाता है। ठीक है ना? सिग्मा C निकल गया आपका। ये तो समझ में आ गया ना इक्वेशन? नहीं आया तो देखो एक फोटो भी है इधर। ठीक है ना? अंडर इनफोर्स बीम है ना, तो यहाँ पर देखो सिग्मा सी है, यहाँ पर सिग्मा एस टी बाई एम। ठीक है, ठीक है ना? ये एन पे है, तो ये कहाँ पर होगा, ये डी माइनस एन पे होगा। ठीक है ना? तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से आपको ये फॉर्मूला आता है, उससे हमारा सिग्मा सी निकला है। ठीक है ना? तो इसके साथ हमारा टाइप 1 जो टाइप 2 का है पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बस उसमें बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली गिवन है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आप बताइए सर, यूवीएल तो नहीं होगा ना पीटीई में? यूनिफॉर्मली वेरीड लोड बोल रहे हैं आप? यूनिफॉर्मली वेरीड लोड देखो यार, जनरली तो कुछ पेपर में नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए यूवीएल का। ठीक है, तो बाद में हम देखते हैं, अगर यूवीएल कोई क्वेश्चन करा सकते हो तो करा लेंगे, वरना नॉर्मली आपका 90-95% यूवीएल ही आएगा। ठीक है, यूवीएल का क्वेश्चन नहीं आएगा। सर सिग्मा सी तो हम बीएम की इक्वेशन से भी तो निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट की कौन से इक्वेशन से? सिग्मा सी निकालना है, मैं सिग्मा सी भी सीधी निकालना है। ठीक है ना? आपको ये ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है, तो आप कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? आप इस वाले फॉर्मूले की बात तो नहीं कर रहे हैं, हाफ सिग्मा सीबीसी इंटू बी इंटू एन इंटू डी माइनस एन बाई 3, इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं आप? ये फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना? ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा यहाँ पे बताओ? ये बताओ चैट पे, क्यों नहीं लगेगा ये वाला फॉर्मूला? बताओ, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा? ये वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है। क्या है हमारा? अंडर रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, तो सिग्मा सीबीसी से हमें कोई लेना देना है नहीं, सिग्मा सीबीसी निकालना नहीं है हमें। ठीक है ना? हमें सिग्मा सी निकालना है, अंडर रीइंफोर्स्ड है ये। ठीक है ना? अतुल शर्मा बोल रहा है ये एग्जांपल समझ नहीं आया। अतुल शर्मा बताओ यार, क्या डाउट है आपका, चैट पे बताओ, हम करते हैं। अतुल शर्मा, परमिसिबल स्ट्रेस है वो कंक्रीट का, हाँ तो वो नहीं निकालना ना हमें, वो तो हमें वैसे भी टेबल से पता लग जाएगा। बताओ अतुल शर्मा, आपको किस स्टेप पे डाउट है?
बताओ। आपको अनम्यूट करूँ क्या? स्टार्टिंग से सर ये वाला, ओके भाई ठीक है, स्टार्टिंग समझाते हैं आपको। तो आप लोग ये बताओ, मैं जो ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको आंसर्स खुद ऐसे बताऊं कि आपको सीधा ये दिखा दूं? आपको वो जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं उससे आपको कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। चलो मैं अब तो डाउट क्लियर कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, सीधा आपको टेक्स्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है ना? तो डाउट किसका था? अतुल शर्मा का डाउट था ना? ठीक है अतुल शर्मा, देखिए हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले हमें, एक मिनट, हाँ, तो देखिए आरसीसी बीम है 300 mm, ये अपना बी गिवन है। 640 mm ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है ना, ओवरऑल डेप्थ है डी। तो हमें इफेक्टिव डेप्थ निकालना पड़ेगा क्योंकि हम हमेशा इफेक्टिव डेप्थ पे काम करते हैं। ठीक है, इज रीइंफोर्स्ड विद 4 bars ऑफ 20 mm डायमीटर। 4 bars और 20 mm डायमीटर, इससे क्या आ जाएगा हमारा? इससे हमारा आ जाएगा एएसटी। ठीक है, इससे इससे हमारा आ जाएगा एएसटी। ठीक है ना? और द बीम हैज टू कैरी अ सुपर इम्पोज लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा डब्ल्यू गिवन है। ठीक है, यूडीएल गिवन है, ये यूडीएल गिवन है। ठीक है ना, अगर यूबीएल होता तो गिवन होता, बट यहाँ पे यूडीएल है। इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, हमें सेल्फ वेट नहीं निकालना। ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 4 मीटर, इफेक्टिव स्पैन एल गिवन है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड नहीं मेंशन करा हुआ है, सिंपली सपोर्टेड हमने इस बीम को मान लिया है। ठीक है, फाइंड द एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन स्टील। तो स्टील में हम मान लेते हैं सिग्मा टी, इसको हम यूआर बी मान रहे हैं। ठीक है, और कंक्रीट मतलब सिग्मा सी। ठीक है, एक मिनट, ठीक है एक मिनट राजीव भाई, तो मैं अभी हम अनम्यूट करते हैं, एक मिनट। आपको कर दिया मैंने अनम्यूट यार, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हेलो हाँ सर। हाँ, बताइए बताइए हेलो राजीव यादव। हाँ बताइए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे आप वो कह रहे थे ना बेंडिंग मोमेंट वाली इक्वेशन नहीं डाल सकते। हेलो हाँ 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 सर, वो जो हमें सिग्मा सी निकालना ना, हाँ हाँ तो उसमें आप कह रहे थे बेंडिंग मोमेंट वाली इक्वेशन नहीं डाल सकते है ना। हाँ तो मैं हाँ। ये कह रहा था, जैसे वो तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता तब आता ना सिग्मा सी बी सी, तो बट हम बेंडिंग मोमेंट में तो वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना, जो होती है हमारी वो बी तो इंटू एन ए इंटू वो सिग्मा सी बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। देखो देखो सुनो, सिग्मा, वो तो हमारा देखो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में है ना सिग्मा सी बी सी, तो बेंडिंग मोमेंट में तो हमारा एक्चुअली स्ट्रेस ही आएगा। तो आप बोल रहे हो कि आप हेलो। पी, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। आप बोल हाँ रहे अच्छा हो, अच्छा सर। हाँ आप बोल रहे हो कि आप हाफ इंटू सिग्मा सी इंटू पी इंटू एन इंटू डी माइनस एन बाई 3 करोगे, है ना? मैं बोल रहा हूँ सर, देखो जैसे बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू के वो बी इंटू एन ए इंटू सी ए बाई वो सिग्मा सी बाई 2 इंटू डी माइनस एन ए बाई 3, ये नहीं हो सकती। बेंडिंग मोमेंट में तो हम सिग्मा सी यूज कर सकते हैं ना, बिकॉज वो हमारा बेंडिंग मोमेंट है। मैक्सिमम तो होता तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता, तो वहां पे हमारा क्या सिग्मा सी बी सी आता। बट ये हमारा क्या बेंडिंग मोमेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट में तो एक्चुअली स्ट्रेस जनरेट होगा ना। तो आप ये बोल रहे हो ना, मैंने यहाँ पे लिखा है, यही बोल रहे हो ना, आपने सिग्मा सी एक यूज किया, सेकंड सिग्मा सी बी सी की सर। जगह, है ना? हाँ सर, यही हाँ, ये तो बोल रहे हमारा हो ना? बेंडिंग मोमेंट में नहीं आ सकती। यस सर, हाँ यस चलो, सर। सुनो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हाँ ये लगा के देखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर हाँ आता है। ठीक है तो सर, ठीक है, ट्राई ये करते हैं। आपके लिए करते हैं। चलो आप भी अपने में ट्राई करिए कैलकुलेटर के साथ। ठीक है, हम इसमें करते हैं। हम मैंने करा तो बोल रहा हूँ, ठीक है चलो सर। क्या है, 100 किलोमीटर पर एम है, ठीक है आंसर। सर ठीक चेक है ना? करने का इससे। तो हाफ इंटू बी क्या है हमारा, बी हमारा 300 है। ठीक है ना? ठीक है, इंटू सिग्मा सी हमें निकालना है। ठीक है, एन क्या है हमारा, एन आया हमारा 208.97। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, इंटू डी क्या था हमारा 600। ठीक है, माइनस एन बाई 3, 208.97/3। ठीक है, इज इक्वल टू यस सर, यस सर। मोमेंट कितना आया हमारा, 100। 100 × 10⁻⁶। ठीक है, जितने भी लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं फटाफट इसको सॉल्व करो, इस इक्वेशन को। सर आ गया, मेरा तो सॉल्व हो गया। तो अच्छा ये आएगा 6.01। ठीक, क्या है आपका सिग्मा सी? सिग्मा सी है 6.01 न्यूटन पर एम स्क्वायर।
6.08 आया है ना कि क्या 6.08 बोल रहे हो आप? 6.01 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हेलो हाँ 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 हेलो सर, मेरा सिग्मा सी है 6.01 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 6.01 आया है ना? यस ठीक सर, है, यस बिल्कुल सर। सही है आपका, बिल्कुल सही है। तो तो हम बहुत इसको यूज बढ़िया। कर सकते हैं तो अब। हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल यूज कर सकते हो यार। मैं आपको एक्चुअली हाँ तो ये एक मैं कि आप जो सिग्मा सीबीसी वाला फॉर्मूला जिससे एम आर हाँ हाँ निकालते हैं, मेरे को लगा आप उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, हाँ। बिल्कुल सही है यार, इससे भी निकाल सकते हैं। तो सर वो तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो तब यूज करेंगे ना, वैसे तो है ना। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल जब सही। सिग्मा मोमेंट ऑफ सीबीसी हम यूज रेजिस्टेंस के करते हैं लिए ना। सिग्मा सीबीसी यूज करेंगे, इस पर बिल्कुल यूज कर सकते हैं यार ये। हाँ, ठीक है, बेंडिंग बिल्कुल मोमेंट सही है बोल रहे हो है आप। ना। हाँ बिल्कुल बढ़िया है, है बढ़िया ना सर, इसमें। और भी कोई एक बार यार, जितने भी लोग देख रहे हो, एक बार कोई और भी चेक कर कंफर्म लो कर सर, दो, है ना, हम जिससे करते अगर हैं। सिग्मा सी का आंसर आपका 6.01 ही आया है ना। ठीक है ना? वैसे तो बिल्कुल यूज होता है यार, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल करेक्ट हो यार, तुम सही बोल रहे हो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी कोई और एक बार अपने तसल्ली के लिए इसको कर लो। चेक कर लो। है ना? चेक कर लो एक बार, फटाफट चेक करो 2 मिनट में, और चैट पे बताओ अगर किसी का कुछ अलग आंसर आ रहा है तो। मैं भी चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है सर, आप चेक करिए दोनों। ठीक है, उसके बाद 6 डिवाइडेड बाई 79/1। ठीक है, चलो, 2 बंदों ने कर दिया कंफर्म। ठीक है ना? तो हाँ, मेरा भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है ना? बाकी तो अब हमारे पास सिग्मा सी निकालने के 2 फॉर्मूले आ गए। ठीक है ना? एक तो हमारा आ गया एम सिग्मा सी, एक मिनट यार, एम सिग्मा सी अपॉन सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एन अपॉन टी माइनस एन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास था ही। एक मिनट, हम मैम कुछ बोल रही है आपको। यस मैम। हाँ, मैं तो यही बोल रही थी कि एक तो पहली बात है कि बच्चे जो है प्री रीड करके आए। ठीक है, आप लोग यहाँ पर एकदम ये नहीं कि एकदम नए नए बैठे हो, 2-4 थोड़ा बहुत पढ़ के आना है। और ये जो अभी बता रहा था बच्चा, देखो अगर आप एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, तो फिर आप कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कंक्रीट की लगा रहे हैं या स्टील की लगा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेसेस निकालने में, क्योंकि आप एक्चुअल की वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की। राइट, तो चाहे आप सिग्मा सी से निकालो चाहे सिग्मा एस टी से निकालो, दोनों से ठीक आएगा। राइट, मगर जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं तब, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कंक्रीट में एक्चुअल स्ट्रेस कितनी है। जब स्टील में मैक्सिमम, अगर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो वहां पर हम कंक्रीट का फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते। राइट, अगर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, क्योंकि हमें उसे स्ट्रेस की वैल्यू ही नहीं पता है। मगर यहाँ क्योंकि आप सिर्फ स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं, और अगर आप एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू लेकर चल रहे हैं, तो चाहे सिग्मा सी से निकालो चाहे सिग्मा एस टी से निकालो, दोनों ही ठीक है, दोनों सेम वैल्यू देगा।
ओके ठीक है। ओके तुषार। ओके, तो मेरे ख्याल से मैम ने जो बताया वो क्लियर है सबको, ठीक है ना। तो हमारे पास, तो अगर आप एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू यूज कर रहे हैं तो हाफ हाफ इंटू सिग्मा सी इंटू बी इंटू एन इंटू डी माइनस एन बाई थ्री। बेसिकली ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये भी दे ही रहा है, मतलब मोमेंट दे रहा है ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ठीक है। तो इससे भी आप निकाल सकते हो सिग्मा सी और इससे भी निकाल सकते हो आप सिग्मा सी, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी है, जिस भी फॉर्मूले से आप निकालो, ठीक है। चलिए, तो अब जिसको डाउट है इस वाले क्वेश्चन में वो मेरे ख्याल से उसको क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अतुल, आपको मेरे ख्याल से मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया ये, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मेरा माइक खोलना प्लीज, राजीव यादव। आपने अभी कहा है क्या ये? आप चैट यूज कर लीजिए राजीव यार एक बार, आप चैट पे ट्राई करके देख लीजिए बोलने का। लिख दो राजीव यादव आपका जो डाउट है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए फिर हमने यहाँ तक कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ठीक है। सिग्मा एस टी के बाद सिग्मा सी कैसे निकालते हैं सबको पता लग गया है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ इंटू बी इंटू सिग्मा सी इंटू एन इंटू डी माइनस एन बाई थ्री, तो आपको ये वाले स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हाफ इंटू सिग्मा सी इंटू बी इंटू एन इंटू डी माइनस एन बाई थ्री से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपका सिग्मा सी डायरेक्टली आ जाएगा। एन तो आपका कंक्रीट के एरिया, इक्विवेलेंट एरिया ऊपर और नीचे उसको इक्वेट करने से आ जाता है, ठीक है ना। सिग्मा सी आपका से भी निकल आएगा, ठीक है। तो 2.8 पे चलते हैं, ठीक है। ये आपका मैं डायग्राम यहाँ पे लगा रखा है ताकि आपका रेफरेंस के लिए रहे कि सिग्मा सी बाई एन इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम अपॉन डी माइनस एन। ये जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से जो फॉर्मूला आया है ये आपका कैसे आया है, तो बस आपके ध्यान रखने के लिए फिगर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। चलिए, ठीक है राजीव, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें ना एक और चीज पूछी थी, ये पूछा था कि यार कंक्रीट में तो आपने बता दिया, बता रहा है कि कंक्रीट के टॉप से 50 नीचे कितना होगा स्ट्रेस, ठीक है ना। अगर आपको स्ट्रेस डायग्राम याद हो, ये हमारा बीम है, ठीक है ना। ये हमारा एक्टिव न्यूट्रल एक्सिस जहां पर भी है, ठीक है ना, एन, ठीक है। ऊपर हमारा पहुंचा सिग्मा सी, ठीक है, और नीचे हमारा पहुंचा सिग्मा एस टी, कॉन्क्रीट के साइड से दिखा रहे हैं सिग्मा एस टी बाई एम, ठीक है ना। और ये हमारा सिग्मा सी पहुंचा, ठीक है ना। ये टॉप लेयर है, ठीक है। ये हमारा एन है, ठीक है। एन हमारा क्या है यहाँ पे 208.97, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट 50 फ्रॉम द टॉप, ठीक है। ये पूछ रहा है कि तुम्हें टॉप का तो हमने बता दिया, 50 नीचे यहाँ से कितना है, ठीक है। तो मतलब इसका नाम है सिग्मा सी डैश, ठीक है। सिग्मा सी डैश कितना है, ठीक है। ये भी सिमिलैरिटी ट्रायंगल से आ जाएगा, है ना, ठीक है। ये n माइनस 50 है कि नहीं, ऊपर 50 काट दिया तो n माइनस 50 हो गया, ठीक है। तो सिग्मा सी, और ये कहाँ पर है n पे, सिग्मा सी डैश ये कहाँ पर है n माइनस 50 पे, ठीक है ना, ठीक है। ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से आ गया ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इससे हमारा सिग्मा सी डैश निकल आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आगे जाके जब हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स को सॉल्व करेंगे एलएसएम में, ठीक है, उसमें ये बहुत यूजफुल है हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालने के लिए, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों निकालने के लिए हम यही सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। आपको अगर स्ट्रेस डायग्राम याद होगा और स्ट्रेन डायग्राम याद होगा तो स्ट्रेस हो चाहे स्ट्रेन हो किसी भी लोकेशन पे आपका निकल सकता है, ठीक है ना। चलिए, ये लास्ट पार्ट मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। मैं 5 सेकंड के लिए इसको रख रहा हूँ यहाँ पे, देख लो
चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम यहाँ पे लग गया, ये डायग्राम मैंने बनाया था ऊपर। ठीक है ना, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका स्ट्रेच डायग्राम होता है वो हमेशा कंक्रीट के लिए बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये डॉटेड होता है और यहाँ पे सिग्मा एस टी बाई एम होता है, सिग्मा एस टी नहीं, सिग्मा एस टी बाई एम। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन का एक और टाइप करेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको फिर से वो चीज दिखाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम है, 300 mm विड्थ, बी हो गया आपका 500 mm, इफेक्टिव विड्थ गिवन है सीधा। ठीक है ना, ओवरऑल नहीं है, इफेक्टिव विड्थ गिवन है सीधा। सिग्मा स्टील का स्ट्रेस बताना, रिपीट। अच्छा, वो सिग्मा एस टी बाई एम जो अभी देखो क्या होता है, जो स्ट्रेस डायग्राम होता है डब्ल्यूएसएम में ना, वो हम कंक्रीट के साइड से बनाते हैं। ठीक है ना, तो स्टील के साइड पे कितना है सिग्मा एस टी, तो अगर सिग्मा एस टी स्टील में है तो कंक्रीट में कितना होगा, सिग्मा एस टी बाई एम। कैसे आया ये, कैसे आया ये, और ये सिग्मा सी या सिग्मा सीबीसी जो भी आपका केस होगा। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट होता है ना, पता है ना, एजम्पशन में क्या था हमारा, स्टील एंड कंक्रीट आर परफेक्टली बॉन्डेड, है कि नहीं। तो अगर स्टील एंड कंक्रीट आर परफेक्टली बॉन्डेड तो उनका स्ट्रेन क्या होगा, उनका स्ट्रेन सेम होगा, है ना, और तो स्ट्रेन सेम होगा तो सिग्मा बाई ई, सिग्मा एस टी बाई ई ऑफ स्टील, यही होता है स्ट्रेन, इज इक्वल टू सिग्मा कंक्रीट ऑफ ई ऑफ कंक्रीट, है ना। तो सिग्मा एस टी क्या होगा, सिग्मा एस टी होगा ई एस टी अपॉन ई सी इंटू सिग्मा सी, है ना। ये क्या होता है, थ्योरेटिकली यही होता है मॉड्यूलर रेशियो, 280/3 सिग्मा सी तो होता ही है आईएस कोड के हिसाब से, और उसका जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो ये होता है ई एस टी अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम इंटू सिग्मा सी हो गया। ठीक है ना, सिग्मा सी क्या हो जाएगा, सिग्मा एस टी बाई एम, इसलिए स्टील के लोकेशन पे जो कंक्रीट में स्ट्रेस है वो होता है सिग्मा एस टी बाई एम। ठीक है ना, हाँ हाँ, इक्विवेलेंट सेक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम, एम ए एस टी सिग्मा एस टी बाई एम, है ना। इसलिए जब हम मोमेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं सिग्मा एस टी बाई एम इंटू एम ए एस टी होता है, इसलिए एम वहां पे कट जाता है। ठीक है ना, और जब न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं तो वहां पे हम सिर्फ एरिया इक्वेट करते हैं, तो इसलिए हमारा एम रह जाता है, एम इंटू सिग्मा एम इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एम। ठीक है ना, चलिए मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना, तो हमें बी गिवन है, बी गिवन है, इफेक्टिव डेप्थ गिवन है सीधा 4 इंटू 16 mm का डाया टेंशन बार। ठीक है, इससे क्या निकल आएगा हमारा एएसटी, एएसटी का फॉर्मूला अब रिपीट कर ही देता हूँ, 4 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर, इससे हमारा एएसटी आ जाएगा। डिटरमिन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट इन द टॉप कंप्रेशन फाइबर, इन टॉप कंप्रेशन फाइबर मतलब क्या पूछ रहा है, सिग्मा सी पूछ रहा है ना। ठीक है, ऑफ द कंक्रीट एंड टेंशन स्टील, टेंशन स्टील मतलब सिग्मा एस टी पूछ रहा है। ठीक है, when it is subjected to a moment of 50 kN per moment। ठीक है, moment मतलब बेंडिंग मोमेंट m ऑलरेडी गिवन है। ठीक है ना, यूज M20 कंक्रीट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तो क्या है, बेंडिंग मोमेंट गिवन है, तो बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली सिग्मा एस टी एम आर से इक्वेट कर दो। ठीक है, ठीक है ना, इसमें n है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, कहां से आएगा, p इंटू n इंटू n/2 इज इक्वल टू m इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस n/3, है कि नहीं। ठीक है, या तो आप ये वाला तरीका कीजिए, या तो डायरेक्टली जो आप आज हमें राजीव ने बताया और सही भी है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, p इंटू n इंटू हाफ इंटू सिग्मा c इंटू डी माइनस n/3 इज इक्वल टू क्या, मोमेंट। ठीक है, इससे भी सिग्मा सी निकल आएगा और सिग्मा एस टी तो निकालना ही है हमें, तो सिग्मा एस टी यहाँ पे हम सिग्मा एस टी यूज करेंगे या सिग्मा एस यूज करो, आपकी मर्जी है। आप न्यूट्रल एक्सिस का एक्चुअल डेप्थ यूज कर रहे हो तो सिग्मा एस यूज कर लो, यहाँ पे सिग्मा सी यूज कर लो। अगर आपको आप श्योर नहीं हो अंडर रिइंफोर्स्ड है कि ओवर रिइंफोर्स्ड है, ठीक है ना, बाद में आपको आ ही जाएगा कि वो सिग्मा एस टी आएगा और सिग्मा सी आएगा। ठीक है ना, बाकी अगर आपको डाउट है कि यार ये ओवर रिइंफोर्स्ड है अंडर रिइंफोर्स्ड है कैसे पता लगेगा, तो आप एनसी वाला फॉर्मूला जो है
क्या है हमारा एनसी वाला फॉर्मूला सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एसटी इक्वल टू एन अपॉन ई माइनस एन। सिर्फ एनसी निकाल लोगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो हमें टेंशन स्टील गिवन नहीं है, टेंशन स्टील का सिग्मा एसटी देखो इसकी जरूरत कहाँ पर है आपको बताओ, बताओ यहाँ पे कहीं आपको फॉर्मूले में कोई भी जो फॉर्मूला मैंने अभी तो भी लिखे हैं बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं, आप कहीं भी लग रहा है कि सिग्मा हमें एफई की जरूरत है? सिग्मा एस टी डायरेक्टली आ जाएगा ना हमारा, सिग्मा एस टी अननोन है ना, तो एफई की जरूरत है ही नहीं हमें यहाँ पे, है ना राजीव भाई, समझ में आ गया? जरूरत नहीं है ना, ठीक है। चलिए 1 मिनट, हाँ चलिए मैंने एक्चुअली आपको म्यूट किया था, कोई एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं आगे। तो मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, बाकी आपको सिर्फ देखना है कि क्या टाइप है यहाँ पे, ठीक है ना। डी गिवन है, डी गिवन है, एएसटी कैसे निकालते हैं, मोमेंट हमें ऑलरेडी गिवन है, सिग्मा सीपीसी 7 होता है पर M20 कंक्रीट, ये सब गिवन है हमारे पास, ठीक है ना। ठीक है, तो अब यह बताइए कि सिग्मा सीबीसी क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमें एन निकालना है। एन क्या होता है, बी इंटू एन इंटू एन बाई टू इज इक्वल टू एम इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन, है ना। तो इसलिए एम कहाँ से निकलेगा, 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी कहाँ से आएगा, जो M20 गिवन है हमें, है ना। इससे ये आ गया और इससे ये आ गया, इससे एम आ गया, एम से ये आ गया और एम से एन आ गया, ठीक है। एन आ गया तो उसके बाद तो कुछ बाकी नहीं है, ठीक है ना। किसी भी साइड का माउंट रेजिस्टेंस आप इक्वेट कीजिए, सिग्मा सी सिग्मा एच टी दोनों निकाल लीजिए, ठीक है। एन आ गया, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे आया बताइए सबको, ठीक है ना। एरिया ऑफ इक्विवेलेंट कंक्रीट ऊपर और नीचे का इक्वेट किया, आ गया, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर ठीक है, ये तरीका तो हमारा बुक में गिवन है, और किसी को अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों का, स्टील का और कंक्रीट का दोनों का इक्वेट करके निकालना है, उससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। सिग्मा एस टी आ गया हमारा 138.87, ये किसके ऑलमोस्ट 140 के आसपास है, तो हो सकता है कि इस वाले में हमने Fe250 यूज किया हो, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसी बस एक इन्फ्रेंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वही हो, ठीक है ना। चलिए सेशन स्टील निकल आया, सेशन कंक्रीट भी निकल आया, ठीक है। या तो आप इससे निकाल लीजिए, या तो जो हमने आज नया नया तो क्या ही है, मतलब हमें पता होना चाहिए, हाफ इंटू बी इंटू एन इंटू सिग्मा सी इंटू लीवर आर्म, ठीक है। इसको भी आप इक्वेट करके सिग्मा सी का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से टाइप 2 ऑफ प्रॉब्लम्स भी हो गया है हमारा, ठीक है। इसके बाद एक ही न्यूमेरिकल बाकी है। अभी तक 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी स्टेप है, कोई भी नया तरीका आपको लग रहा है तो आप चैट पे पूछिए फटाफट, ठीक है। 1 मिनट वेट करूंगा मैं बस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का वो, ठीक है ना। शुभम झा रेज्ड हैंड, बताइए यार चैट पे बताइए। शुभम झा जी चैट पे बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी, बताइए। ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, शुभम झा जी जल्दी बताइए क्या आपको डाउट है, किसी और को भी डाउट है चैट पे लिखिए, कुछ रिपीट करना है रिपीट करता हूँ मैं, कोई फॉर्मूला, कोई तरीका, कोई डायग्राम रिपीट करना है तो बताओ, रिपीट करते हैं। तो गलती से हुआ था, नो सर, चलो कोई भी डाउट नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। 1 मिनट वेट कर लिया मैंने, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइप 3 ये है आपका आपका डिजाइन करने का पिन, ठीक है। आगे जाकर अगर आप इसी फील्ड पर रहोगे तो सबसे ज्यादा ये यूज होगा आपका, ठीक है। डिजाइनिंग ऑफ अ पिन, इसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, एरिया ऑफ स्टील निकालना पड़ता है, डेप्थ निकालना पड़ता है, ये दोनों सबसे मेन चीज है, ठीक है। कभी कभी डेप्थ के साथ विड्थ भी निकालना पड़ता है, वो कैसे निकालते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं, विड्थ निकालने का कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है ज्यादा,
डी निकालना होता है और हमें AST निकालना होता है कि एरिया ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग कौन से डाई ऑफ स्टील हम यूज कर रहे हैं, कितने स्पेसिंग में यूज कर रहे हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाकी हम यहाँ पे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम ही करेंगे WSM में। डबली रीइंफोर्स्ड बीम शियर के लिए डिजाइनिंग, बॉन्ड के लिए डिजाइनिंग, ये सब LSM में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल 2.9 तक हम करेंगे WSM में, उसके बाद LSM स्टार्ट करेंगे, सबसे भी आप लोग चाहो। ठीक है, सबसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपके रेफरेंस के लिए डायग्राम टू डिजाइन द सेक्शन फॉर अ गिवन लोडिंग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रोसीजर क्या होता है इसका। एक मिनट, कोई डाउट पूछ रहा है मुझसे। सर सिग्मा ST हम स्ट्रेस रिलेशन यूज करके निकाल सकते हैं। स्ट्रेस रिलेशन, कौन सा स्ट्रेस रिलेशन की बात कर रहे हो? स्ट्रेस रिलेशन कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो आप? बताओ यार। चलिए काम करते हैं राजीव, सर सिग्मा C और Na इक्वल टू सिग्मा। देखिए यार, आपको इसके बाद एक असाइनमेंट मिलेगा जिसमें आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो आपको कोई अगर नया तरीका है ना, आप रेड पेन से आपके असाइनमेंट में लिखना, वो मैं चेक करके आपको बताऊंगा पर्सनली वो सही है कि नहीं। अगर मेरे को सही लगा, वो अच्छा लगा वो मेथड, तो हम सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है ना, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं डिजाइनिंग का। बाकी असाइनमेंट आपको कल या परसों में एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें क्वेश्चन होंगे भर भर के, बहुत क्वेश्चन होंगे, पीछे वाले क्वेश्चन में डालूंगा मैं। ठीक है, तो उसमें आप अपना नया तरीका जो भी होगा वो रेड पेन से या फिर हाईलाइट करके आप अपने असाइनमेंट में लिख देना, मैं देखूंगा, अगर वो सही लगा तो हम डिस्कस कर लेंगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बता देना, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अगर वो सही हुआ, वही आंसर आया, कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हुआ तो बता दूंगा आपको मैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमें गिवन होगा, हमें बेंडिंग मोमेंट गिवन होगा। ठीक है ना, मटेरियल ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील FCK FY गिवन होगा, स्पैन ऑफ बीम गिवन होगा, देखो या तो स्पैन ऑफ बीम गिवन होगा L, ठीक है, या फिर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम गिवन होगा। ठीक है, तो अगर स्पैन ऑफ बीम गिवन है तो हम ये कैसे निकालेंगे, WL²/8 WL²/2, बताइए फॉर्मूला इस समय। ठीक है ना, चलिए प्रोसीजर देख लेते हैं इसका। ठीक है ना, डिटरमिन द परमिसिव स्ट्रेसेस फॉर मटेरियल। देखिए हमें क्या क्या गिवन होगा, हमें FCK गिवन होगा एंड FY गिवन होगा। ठीक है, तो उससे हम सिग्मा ST निकाल लेंगे टेबल नंबर 22 से, और सिग्मा CBC निकाल लेंगे टेबल नंबर 21 से। ठीक है ना, ठीक है, तो जब हमारा सिग्मा CBC आ गया तो क्या आ सकता है हमारे पास, K भी आ जाएगा। ठीक है ना, K क्या होता है 280/3 अपॉन सिग्मा ST प्लस 280/3, हमारे पास K आ जाएगा। ठीक है ना, K आ गया, J भी आ जाएगा। J क्या होता है लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर 1 - K/3, K आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हमारा R भी आ जाएगा। अच्छा आपका ये डाउट था, यस मैम, यस मैम, देखो मैम ने बता ही दिया आपको। ठीक है ना, आप वो जो टेस्ट डायग्राम का यूज कर रहे हो, आप किसी तरीके से यूज करते हो, पहले सिग्मा C निकाल लिया, फिर सिग्मा ST, फिर सिग्मा ST, फिर सिग्मा C। आपको मेरे ख्याल से मैम ने डाउट क्लियर कर दिया आपका। ठीक है ना, बाकी आप कुछ और है तो असाइनमेंट में एक बार करके दिखा देना, बाकी तो सही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना, ठीक है, इससे फिर J आ गया, K आ गया, और R क्या होता है हमारा, हाफ इंटू सिग्मा CBC इंटू J इंटू K। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद RBD² क्या होता है हमारा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, ये इज इक्वल टू जो हमारा एक्सटर्नल मोमेंट है M एक्सटर्नल जो लग रहा है। ठीक है, उसको इक्वेट कर देंगे। हमें R पता है, B पता है, B या तो पता होगा या तो B भी नहीं पता होगा, तो क्या करेंगे ना, B जनरली क्या होता है D/2 से हम डिनोट करते हैं, हम कोई रेशियो मान लेंगे कि B D/2 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम D/2 पुट कर देंगे, तो इस वाले इक्वेशन से या तो D का क्यूबिक बनेगा या तो D का आपका स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना,
तो उससे हमारा डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो उससे हल्का ज्यादा डी हम प्रोवाइड कर देंगे, डी प्रोवाइडेड जो होगा हमारा ग्रेटर देन डी एक्चुअल होगा जो हमारा इससे निकलेगा, ठीक है ना। उससे हमारा ओवरऑल डेप्थ भी आ जाएगा, उसमें इफेक्टिव कवर कुछ मान लेंगे इतना है, ठीक है। तो फिर एरिया ऑफ स्टील भी आ जाएगा। एरिया ऑफ स्टील कैसे आएगा हमारा, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन बाई 3 या फिर सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी, ठीक है ना। चलिए जिसको ड्राइंग से क्लियर नहीं हुआ अब प्रोसीजर देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। डिटरमिन द डिजाइन कांस्टेंट के जे एंड आर, ठीक है, ठीक है। assume suitable value of b by d रेशियो। अगर हमें विड्थ नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो हम b by d रेशियो एक मान लेंगे। b by d रेशियो मैंने ऐसे ही अभी बताया था। m एक्सटेंशन बताओ, m एक्सटेंशन क्या होता है यार? प्रिंस राज यार आपका डाउट तो मुझे उतना क्लियर हुआ नहीं, m एक्सटेंशन क्या होता है? किसी को समझ में आ रहा है प्रिंस राज जी क्या पूछ रहे हैं? तो यार चैट पे एक्सप्लेन कर दो उनका डाउट, ठीक है। बाकी इस यार ये प्रोसीजर बता दूं आपको, क्वेश्चन बता दूं, उसके बाद का डाउट क्लियर करता हूँ यार, वरना डिसकंटिन्यूटी हो जाती है बीच में, ठीक है ना। अभी देख लेंगे, एम एक्सटर्नल पूछ रहे हो ना आप, सब पता लग जाएगा वो क्वेश्चन में, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल आएगा हमारा, है ना। आर जे ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना। पी बाई डी रेशियो हम कुछ भी मान लेंगे, 1/2 से 2/3 ये होता है पी बाई डी रेशियो जो हम मान सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम मोमेंट जो है वो पता ही होगा हमें। फॉर द गिवन लोड अप्रोक्सीमेट सेल्फ वेट कंप्यूट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। कैसे होगा, या तो हमें गिवन होगा तो कैसे निकालेंगे, WL²/8 50 सपोर्टेड के लिए और WL²/2 कैंटिलीवर के लिए, ठीक है ना। ठीक है, डिटरमिन डी बाय इक्वेटिंग एम एंड एम आर, ठीक है ना। एम आर ये आया है, एम यहाँ से ये आया है, इसको इक्वेट करेंगे तो इसमें सिर्फ देखो सिर्फ डी जो है वो अननोन है, ठीक है ना। क्योंकि बी तो पता ही है 1/2 या 2/3 ऑफ टी होता है, वो पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो डी का आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये प्रोसीजर, ठीक है। नहीं समझ में आया तो भी क्वेश्चन करेंगे। ये होता है एम एक्सटर्नल यार प्रिंस राज, ये होता है एम एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कुछ नहीं है तो ऊपर से लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। मैंने बस एम एक्सटर्नल बोल दिया, कंफ्यूज हो गए होंगे। एम ही होता है यार, अभी तक जो एम निकाल रहे थे ना हम WL²/8 WL²/2 से, वही है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना, कुछ नहीं, एम एम ही होता है, मतलब एक्सटर्नल लिख दिया उसको गलती से, ठीक है। आपके थोड़े अच्छे समझने के लिए, ठीक है। चलो प्रोसीजर में क्या समझ में आ गया है। उसके बाद AST तो आपका आ ही जाएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्टील फॉलो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील आपका डी तो आ ही गया है ना। तो स्टील के साइड से आपका मोमेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सिग्मा ST इंटू AST इंटू डी माइनस एन बाई 3, ठीक है। डी हमने निकाला था अभी, ठीक है ना, डी तो निकाला ही था, एन भी निकाला ही था, है ना। एन हमारा आपके न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर में आ गया, ठीक है। या तो ये या तो सिग्मा ST इंटू जे इंटू टी, ठीक है ना। जे क्या था हमारा 1 - k/3, है कि नहीं। चलिए, ठीक है, सिग्मा ST इंटू AST इंटू जे इंटू डी, AST इज इक्वल टू m अपॉन सिग्मा ST इंटू जे डी। यहाँ से AST आ जाएगा, ठीक है। AST आने के बाद हम ये देखेंगे कि हमें स्टील का कौन सा डाया चाहिए और कितने, कौन सा डाया और कितने चाहिए, ठीक है ना, और उसकी स्पेसिंग क्या होगी, ठीक है ना। ये सब आपका वैसे आपका जो आज की ड्राइंग वाला सेशन है उसमें भी क्लियर होगा कैसे निकालते हैं इसको, इसमें भी थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो वाई सुटेबल नंबर ऑफ बार फॉर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। चलिए, तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है। देखो प्रिंस राज, मैम ने बता दिया आपको, मेरे ख्याल से उसमें क्लियर हो गया है। रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, 350 mm विड्थ है, तो बी गिवन है हमें, बी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो काम आसान हो गया हमारा। सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, डब्ल्यू गिवन है हमें, डब्ल्यू, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन ऑफ 8 मीटर, ठीक है, इफेक्टिव स्पैन ऑफ 8 मीटर, ठीक है।
सिंपली सपोर्टेड मान लेते हैं इसको। डिटरमिन डेप्थ रिक्वायर्ड, डेप्थ रिक्वायर्ड मतलब डी पूछ रहे हैं, डी भी नहीं पूछ रहे एक्चुअली, ये डी नहीं पूछ रहे, डी तो पूछ ही रहे, चलो मतलब डी निकालना ही पड़ेगा, वैसे डेप्थ रिक्वायर्ड है तो ओवरऑल डेप्थ पूछ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर द बीम एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड, मतलब एएसटी, ठीक है, ठीक है। सिग्मा एस टी इंटू जे डी इंटू ए एस टी, यही होता है आपका, ठीक है, उससे निकाल लेंगे। M20 कंक्रीट यूज करने को बोल रहा है, मतलब यहाँ पे एफसी के गिवन है और Fe250 गिवन है, FY, ठीक है। टेबल नंबर 21 एंड 22 से सिग्मा सी सिग्मा एस टी निकाल लेंगे, ठीक है ना, सिग्मा सी सिग्मा एस टी निकाल लेंगे। सिग्मा सी अगर हमें कवन है तो 280/3 अपॉन सिग्मा एस टी प्लस 280/3, इससे हमारा m आ जाएगा, है कि नहीं, m आ जाएगा, m आ जाएगा तो आर बी डी स्क्वायर तो हमारा होता है एम आर, वो आ जाएगा, आर क्या होता है हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू जे इंटू के, ठीक है, ठीक है। सिग्मा सी बी सी आपको यहाँ से आ जाएगा, जे आपका क्या होता है 1 माइनस K/3, ठीक है, 1 माइनस K/3, ठीक है। तो इससे आपका डी आ जाएगा क्योंकि बी तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो और मैक्सिमम मोमेंट क्या होगा एम मैक्स या फिर एम एक्सटर्नल क्या होगा WL²/8, ठीक है ना, W क्या है 15, L क्या है 8, 8²/8, ठीक है। इस चीज को और इस चीज को हमें इक्वेट करना है, ठीक है, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो इससे क्या आएगा हमारा डी आ जाएगा, ठीक है ना। डी जो भी आएगा हम उससे हल्का 5-10 mm ज्यादा डी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसमें हम इफेक्टिव कवर 40 या 50 जो भी हम मानेंगे, वो इफेक्टिव कवर 45 मान लेंगे, हम मान लेंगे कि 25 mm का आपका रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, और 20 mm का रीइंफोर्समेंट है और क्लियर कवर 20 का है, तो आपका इफेक्टिव कवर 45 का आ जाएगा। उसको ऐड करने से आपको ओवरऑल डेप्थ आ जाएगा, ठीक है ना, ओवरऑल डेप्थ आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है AST, ठीक है ना। AST कैसे निकालेंगे, सिग्मा ST इंटू AST इंटू J इंटू D, ठीक है। ये होता है हमारा मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टील के साइड से इज इक्वल टू MR, ठीक है, MR नहीं हमारा जो मोमेंट है वो, ठीक है, मोमेंट कितना था ये था, ठीक है, 8 कर जाएगा, अबाउट 120 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको हमने कंक्रीट के साइड से इक्वेट किया तो हमारा डी आ गया, और स्टील के साइड से इक्वेट किया तो हमारा AST आ गया, ठीक है ना। डी तो हमारा ऑलरेडी आ चुका था यहाँ पे, AST भी आ गया और डी भी आ गया, ठीक है ना। इसको ड्राइंग समझ में नहीं आई है, चलिए हम करते हैं अब ये क्वेश्चन, ठीक है, चलिए। B = 350, मैक्सिमम मोमेंट WL²/8, मैंने बताया था आपको 122 किलोन्यूटन मीटर आ गया इसका आंसर, ठीक है, मैक्सिमम मोमेंट। अब हमें इसके बाद क्या निकालना है, MR निकालना है, ठीक है। डिजाइन कांस्टेंट की बात आ गई अब, ठीक है, सिग्मा CBC सिग्मा ST M निकाल लिया, M से हमने K निकाल लिया और K से हमने J निकाल लिया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो हमने क्या यूज किया है, सिग्मा CBC यूज किया है ना। अभी मैं राजीव अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ 45 क्या बताऊंगा मैं, ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हमने डी, हमें एक्चुअली छोटा डी पता लगता है इससे, तो बड़ा डी तक मतलब ओवरऑल डेप्थ तक कैसे पहुंचेंगे वो बताऊंगा मैं आपको भी, ठीक है ना, अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए सिग्मा CBC यूज किया है ना हमने, सिग्मा CBC यूज किया और सिग्मा ST यूज किया है, तो ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं, बैलेंस सेक्शन के लिए यूज होते हैं ना। तो इसके इसके अकॉर्डिंग जो हम कंक्रीट का RBD² निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो हम कंक्रीट का RBD² निकालेंगे वो आपके बैलेंस सेक्शन के लिए होगा, है कि नहीं, बैलेंस सेक्शन के लिए होगा, ठीक है। तो इससे जो हमारा डी निकलेगा ये हमारा बैलेंस सेक्शन के लिए निकलेगा, बैलेंस सेक्शन के लिए जहां पर सिग्मा CBC भी रीच कर रहा है कंक्रीट और सिग्मा ST भी रीच कर रहा है स्टील, ठीक है ना। इसलिए हम जो डी प्रोवाइड करेंगे, डी प्रोवाइडेड, इसलिए हमारा डी प्रोवाइडेड इस वाले डी से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि हमें न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो है वो लेस देन NC रखना है ना, लेस देन NC रखना है। तो ये कब होगा, जब हमारा डी रिक्वायर्ड डेप्थ से बड़ा होगा,
ठीक है ना। चलिए तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है सबको कि जो आरबीडी स्क्वायर निकालते हैं बैलेंस सेक्शन के लिए निकालते हैं, इसलिए आरबीडी स्क्वायर से जो हमारा डेप्थ आता है उससे ज्यादा हम डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हाँ सेक्शन बैलेंस एज्यूम करते हैं, और जो हमारा डी बैलेंस सेक्शन के हिसाब से रिक्वायर्ड आता है उससे हल्का ज्यादा डी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बैलेंस से भी बढ़िया अंडर इन्फोर्स रहे वो। ठीक है, इसलिए बी अंडर इन्फोर्स रहे, इसलिए हम जो डेप्थ रिक्वायर्ड होता है उससे ज्यादा हम डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया यार। अगर किसी को अभी तक में कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ए जे और आर निकल गया। अब मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड मैंने कहा था, तो मोमेंट हमारा लग रहा है वो हम किससे इक्वेट करेंगे, आरबीडी स्क्वायर से। आरबीडी स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन, इसके लिए है बैलेंस सेक्शन के लिए। ठीक है, तो इससे हमारा डी निकल आएगा। ठीक है, आर हम निकाल चुके थे 1.21। ठीक है, डी हमें 350 ऑलरेडी गिवन था। ठीक है ना, तो ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ आ गया। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ आ गया हमारा, ये हमें चाहिए, तो हम इससे थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड किया है हमने। ठीक है, तो आपको समझाता हूँ कि इफेक्टिव डेप्थ से टोटल डेप्थ मतलब ओवरऑल डेप्थ तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये हल्का सा ट्रिकी चीज है। ठीक है, समझ लीजिए ये स्टील है आपका, और ये स्टील का आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ तक का डेप्थ है ये होता है इफेक्टिव डेप्थ, ये हमने अभी निकाल लिया। ठीक है, और ये होता है आपका इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर। ठीक है, मान लो ये है ई। ठीक है, तो डी प्लस ई जो होता है वो होता है हमारा ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ ही मांगा गया है। ठीक है ना, तो हमने क्या मान लिया कि और ये होता है क्लियर कवर। क्लियर कवर क्या होता है, स्टील के बॉटम तक। ठीक है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है। इफेक्टिव कवर आपकी स्टील के मिड पॉइंट तक होता है, और क्लियर कवर मतलब सी सी आपका स्टील के बॉटम तक होता है। ठीक है, तो सी सी हमने यहाँ पे मान लिया 25 mm। ठीक है, आपकी बीम के लिए जो क्लियर कवर नॉमिनल कवर 25 mm IS कोड सजेस्ट करता है। ठीक है ना, कहाँ पे करता है मैं आपको बताता हूँ अभी IS कोड में कहाँ पर ये गिवन। ठीक है ना, बीम के लिए 25 mm होता है, स्लैब के लिए 20 mm होता है, ऐसे करके होता है। ठीक है, और हमने स्टील का डाया मान लिया है 20 mm। ठीक है, डाया ऑफ स्टील मान लिया 20 mm। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, एक तो हमें स्टील का जो डाया है उसका हाफ ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि हम मिड पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, मिड पॉइंट से और नीचे पहुंचना है तो हमें उसका हाफ और ऐड करना पड़ेगा, प्लस हमें क्लियर कवर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर कवर क्या है हमारा 25, और 20 क्लियर कवर क्या है हमारा 25, और हमारा आया का हाफ क्या है 10, तो टोटल कितना आ गया 35 mm आ गया हमारा इफेक्टिव कवर। 45 जो मैंने बताया था वो एक एग्जांपल था। ठीक है, इस केस में इफेक्टिव कवर हमारा 35 mm है। ठीक है ना, इज इक्वल टू ई। ठीक है, इसको जब हम ई में ऐड कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा, ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, मैं कुछ देर तक ये ड्राइंग को रख रहा हूँ, आप बताओ कोई डाउट है तो चैट पे पूछो, चैट पे कोई पूछ रहा है मुझसे कोई डाउट। एज्यूमिंग क्लियर कवर वैल्यू कितना तक वेरी करेगा, यार देखिए क्लियर कवर का जो वैल्यू है ना वो हमारा IS कोड में ऑलरेडी गिवन है, बीम के लिए कितना होता है, स्लैब के लिए कितना होता है, कॉलम के लिए कितना होता है। ठीक है, तो एक मिनट आप हाँ, इज वेरिंग फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस, बिल्कुल सही मनदीप सिंह। डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस के लिए जैसे माइल्ड मॉडरेट ये सब होता है। एक क्वालिटी कंट्रोल का मैं आपको आरसीसी में क्वालिटी कंट्रोल होता है जिसमें नॉमिनल कवर और एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में बताते हैं, उसका क्लास लूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि मेरा कनेक्शन कट गया है, एक बार बताना सीसी एंड ईसी। देखो यार अजीब यादव, देखो मैं डायग्राम बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी एक मिनट मैं एक काम करता हूँ, एक आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। ठीक है, उस पर पूरा
देखो यार, देख लो सब लोग, देखो सबको समझ में आ जाएगा इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर में क्या डिफरेंस है। देखो इफेक्टिव कवर आपका स्टील के सेंटर तक है, क्लियर कवर देखो कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है, देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ स्टील के आउटर आउटर साइड तक है। और इफेक्टिव कवर जो है वो देखो स्टील के मिड तक है, देख रहे हो, स्टील के मिड तक है इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा था मैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताइए, इफेक्टिव डेप्थ से ओवरऑल डेप्थ पे तो हम पहुंचे हैं इफेक्टिव कवर को ऐड करके। वो किसी और को कोई डाउट है उसमें? वो ड्राइंग क्या फिर से करके दिखानी है किसी को? मैं कहता, वो क्लियर हो गया है? ठीक है, ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपके रीइंफोर्समेंट्स हैं, ठीक है, इसके सेंटर तक, इसके सेंटर तक जो डेप्थ है वो आपका है इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेजरमेंट है वो है आपका इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर में क्या क्या ऐड होता है? डाया बाई 2 प्लस क्लियर कवर। ठीक है, और अगर स्टील कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों कंडीशन में होगा तो इफेक्टिव कवर दोनों स्टील के मिड से कैलकुलेट होगा। नहीं यार, इफेक्टिव कवर देखो, इफेक्टिव कवर तो डिपेंड करेगा किसकी बात करो, इफेक्टिव कवर फॉर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट या इफेक्टिव कवर फॉर टेंशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, यहाँ पर इफेक्टिव कवर की बात कर रहा हूँ, यहाँ हम टेंशन रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट होगा तो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट ऊपर होगा, तो उसके लिए जो कवर होगा वो हम कॉन्क्रीट के टॉप फाइबर से मेजर करेंगे। ठीक है ना, वहां पर भी हम स्टील के मिड तक जाएंगे और यहाँ पर हम कंक्रीट के नीचे से स्टील के मिड तक जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से तो इसलिए D/2 प्लस क्लियर कवर। ठीक है, बीम के लिए क्लियर कवर 25 mm होता है, ठीक है, प्लस 20 mm का डाया हमने मान लिया है, तो स्टील के मिड तक जाना है तो डाया बाई 2 ऐड करेंगे। ठीक है, 35 mm हो गया हमारा इफेक्टिव कवर। इसको जब हम इफेक्टिव डेप्थ में ऐड कर देंगे तो हमारा डी आ जाएगा। ठीक है ना, ओवरऑल डेप्थ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपका डी कैसे आया सबको क्लियर है? ठीक है ना, उसके बाद देखो AST, अब यहाँ पर भी देखो, अगर देखोगे हम सिग्मा ST इंटू J इंटू डी, हाँ देखो अभिषेक झा मैम ने बता दिया आपको, LSM में यूज होता है यार, बता देंगे हम LSM में कैसे यूज होता है। जब LSM में हम डबली रीइंफोर्स बीम करेंगे ना, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसको DC से डिनोट करते हैं, DC से। ठीक है, कवर फॉर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, यहाँ पर भी देखो हमने जो मोमेंट अप्लाई हो रहा है वो सिग्मा ST इंटू JD पे, JD से इक्वेट किया है। ये क्या होता है? 1 माइनस K/3, और K किससे निकलता है हमारा? सिग्मा ST और सिग्मा CBC से। तो यहाँ पर भी हम बैलेंस्ड या फिर लिमिटिंग सेक्शन जो होता है, बैलेंस सेक्शन, उसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उससे हमने इक्वेट किया है M को। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी जो हमारा AST आया है, तो हम जब बार्स प्रोवाइड करेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि AST उससे ज्यादा प्रोवाइड करें। सर तो आपने ये जो स्टील बार दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है या वेरी करता है? अभी देखेंगे हम, स्पेसिंग इज ऑलवेज सेम, स्पेसिंग सेम ही होता है। अभी स्पेसिंग कैसे देते हैं हम देखेंगे, अभी कोई स्पेसिंग वाला पार्ट हम देखते हैं। अभी हल्का हल्का बता दूंगा आपको, डिटेल में आपको आज ही ड्राइंग पता लगेगा। ठीक है, तो देखो ये पता लग गया। अब देखो यार, एरिया ऑफ एक, अब हम प्रोवाइड क्या करेंगे? हम प्रोवाइड करेंगे 20 mm का डाया। ठीक है, 20 mm का डाया प्रोवाइड करेंगे। कितना प्रोवाइड करेंगे पता लगेगा अभी। एक बार का एरिया कितना होगा? 5/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा बताओ? 20 का स्क्वायर इंटू 5/4, कितना आ गया? इसका एरिया आ गया 315 mm स्क्वायर। ठीक है, कितना स्टील जरूरत है हमें? कितने स्टील की जरूरत है? नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, नंबर ऑफ बार्स, इसको मान लो
कैपिटल N इज इक्वल टू AST अपॉन एरिया ऑफ वन बार। एरिया वन बार क्या है 315। कितनी जरूरत होगी बार्स की 1847 1847.9 अपॉन 315 315 ठीक है 0.9 डिवाइडेड बाई 315 तो ये आ गया हमारा 5.86 ठीक है। अब देखो 5.86 बार है 0.86 बार दे सकते हो क्या तो हम क्या करेंगे 6 बार विल प्रोवाइडेड ठीक है। अगर आप 5.1 भी होता तो भी हम 6 बार प्रोवाइड करते ठीक है। जितना स्टील बैलेंस के लिए चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा स्टील यूज कर लेंगे हम ठीक है। 6 बार प्रोवाइडेड 6 बार विल बी प्रोवाइडेड ठीक है। तो इसका अब हम 6 बार प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है। सब लोग देख लो इसको इस वर्किंग को उसके बाद मिटाऊंगा इसको ठीक है। आप देखेंगे स्पेसिंग कैसे आती है 6 बार की स्पेसिंग आ गई ठीक है। अब एक काम करते हैं इसको इस टेक्स्ट को मिटा देते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए कैसे कर रहा हूं मैं ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं स्पेसिंग कैसे आएगी। समझ लो ये हमारा बिट है 350 mm ठीक है। 6 बार है तो जनरली अगर 3 से ज्यादा होता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि तीन तीन या 3 से ज्यादा होता है ट्राई करते हैं कि हम 2 लेयर प्रोवाइड करें ठीक है। तो क्या करेंगे या तो हम एक ही लेयर प्रोवाइड कर देते हैं अभी के लिए ठीक है। हमने 6 प्रोवाइड करके ठीक है। तो टोटल हमारे पास बिट कितना है 350 mm ठीक है। और क्लियर कवर रखना है हमें। क्लियर कवर यहाँ से भी रखना होता है ठीक है। 25 यहाँ से रख दिया 25 यहाँ से रख दिया क्लियर कवर ठीक है। कितना बच गया 300 बच गया 300 बच गया चलो ठीक है। इनका कुछ डाया भी होगा कितना होगा 20 डाया है इनका तो 20 इंटू 6 120 ठीक है। इसको भी काट दो इससे कितना बच गया 180 mm बच गया ठीक है। हमारे पास 180 mm का खाली स्पेस है ठीक है ना। खाली स्थान हमारे पास 6 है ठीक है ना। तो इन 6 को हमें बांटना है ठीक है। कितने स्पेस है हमारे पास 1 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस तो हमारे पास 5 स्पेसिंग है। और टोटल एरिया कितना कितना लेंथ है हमारे पास 180 तो 180 बाई 5 कितना आएगा बताओ 180 बाई 5 कितना आएगा 180 डिवाइड बाई 5 36 mm आ गया। तो 36 mm के स्पेसिंग में ठीक है यार आपके अच्छा मेरा कैलकुलेटेड करने पर डी इज 532.30 हाँ बिल्कुल सही है यार। और डी आपका आया है 585 अच्छा अब ठीक है आपने स्मॉल डी ज्यादा प्रोवाइड किया होगा रिफ्लेक्टिव कवर ज्यादा यूज किया है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें आपका उसके हिसाब से आपको अपने देखना भी स्टील प्रोवाइड करोगे जैसे हमने 20 mm का स्टील प्रोवाइड किया है। स्पेसिंग बिल्कुल वेरी करेगा यार स्पेसिंग वेरी करेगा आपका एएसटी ठीक है। एएसटी तो आपको वही आएगा बट एएसटी जो आप प्रोवाइड करोगे देखो जो डी हमारा आरबीडी स्क्वायर से आता है वो तो सेम है सबका पर जो डी प्रोवाइडेड होगा जो आप खुद प्रोवाइड करोगे वो अपने अपने ऊपर है कि आपको कितना प्रोवाइड करना है डी ठीक है। जितना प्रोवाइड करोगे उसके हिसाब से आपका एएसटी आएगा ठीक है ना। तो इसलिए स्पेसिंग वेरी हो सकती है ठीक है। और मैंने एक ही लेयर में दिया है 6 के 6 कोई ऐसा भी कर सकता है कि वो 2 लेयर में दे दे एक लेयर में 3 अगले लेयर में 3 ऐसे भी होते हैं ऐसे भी दे सकते हो आप ठीक है ना। एक ही लेयर में स्पेसिंग वेरी करती है वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन से डाया का यूज जैसे अगर मैंने 20 mm का यूज किया है तो उसमें मेरी स्पेसिंग कितनी है एक लेयर के लिए 36 mm। अगर आप 25 mm वाला बार यूज करोगे या 16 mm का बार यूज करोगे तो उसके हिसाब से आपकी स्पेसिंग अलग आएगी। स्पेसिंग सुना है तो फिर स्पेसिंग में ठीक है स्पेसिंग समझना है किसी को ठीक है। देखो हमें 6 बार यूज करने हैं ठीक है ना 6 बार यूज करने हैं 1 2 3 4 एक बता दिया 1 2 अच्छे से नहीं बन रहा आप देख लेना स्टील ही है ठीक है ना। आपका बीम है ठीक है थोड़ा मोटा बनाया था बीम को ठीक है। उसमें आपके
6 बार्स होंगे, ठीक है। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना है, 350 mm का हमारा विड्थ था, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्लियर कवर है यहाँ से 25 mm का, 25 25 क्लियर कवर। क्लियर कवर ऊपर नीचे दाएं बाएं सबसे होता है क्लियर कवर, ठीक है ना। नीचे दाएं बाएं, ऊपर नहीं, नीचे दाएं बाएं, ठीक है। ऊपर का देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर कवर हो गया। तो हमें बेसिकली ये पता लगाना है कि कितने खाली स्पेसेस हैं हमारे पास, और वो खाली स्पेसेस को बांटने के लिए हमारा कितना स्पेस है टोटल, ठीक है। तो 350 mm माइनस 50, ये 300 mm आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब 300 mm में भी 300 mm ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 mm हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे 20 mm का डाया है, 6 है, तो 300 में से 120 काट दो, ठीक है। तो 180 mm का जो है हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, जहाँ पे हमारे स्पेसिंग बढ़ सकते हैं, ठीक है। और कितने स्पेसिंग चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 स्पेसिंग, ठीक है। तो 180 बाई 5 36, एक मिनट किसी का डाउट आ रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से आंचल आपका डाउट क्लियर हो गया है, मैम ने क्लियर कर दिया है, स्पेसिंग को सेम ही रखते हैं, ठीक है ना। तो 36 mm की स्पेसिंग हमारे पास आ गई, ठीक है ना। इतने स्पेसिंग में हम ये रीइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और स्पेसिंग सारे रीइंफोर्समेंट की एक दूसरे से सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर तो स्टील बिछा रहा है कोई, लेबर बिछा रहा है, तो वो इतना तो पढ़ा लिखा है नहीं कि आपको आप बोलोगे कि पहला स्टील आपका 30 mm पे, फिर दूसरा 40, फिर 50, वो एक ही साथ सारी बिछा देता है, ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसलिए स्पेसिंग हमारे हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है। और कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल डेप्थ, एंड कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, और उसकी स्पेसिंग एंड नंबर ऑफ बार्स, ये सब हमने आज डिस्कस किया है, ठीक है। इसके क्वेश्चन का एक असाइनमेंट बनाऊंगा मैं, वो कल शाम या परसों सुबह तक मैं अपलोड कर दूंगा क्लासरूम के ग्रुप पे, आप सब सॉल्व करना। अगर किसी और को कोई और मेथड आया तो उसको लगे कि इक्वली करेक्ट है और करेक्ट आंसर आ रहा है, तो अपने असाइनमेंट में डालना, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मैं क्लास एंड करता हूँ आज की, ठीक है। क्लास रिकॉर्डेड है, ठीक है, आपका शेयर हो जाएगा ग्रुप पे, ठीक है। देखो मैम मैम जो भी बता रही है उसको प्लीज फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए, ओके। सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल करना, सारे एग्जाम्पल्स भी करना, और पीछे के जो क्वेश्चन है उनको भी ट्राई करना। शेयर एंड बॉन्ड नहीं करना, शेयर एंड बॉन्ड LWSM में नहीं करना। शेयर एंड बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है WSM और LSM का, इसलिए हम शेयर एंड बॉन्ड LSM में एक्सप्लेन करेंगे। आपको सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 2.9 तक सब समझना है, बस स्पेसिंग समझ नहीं आ रहा, ठीक है यार। स्पेसिंग का देखो अभी आपको इतना नहीं समझ रहा, हम ड्राइंग पढ़ेंगे या LSM में पढ़ेंगे, LSM में आपको स्पेसिंग फिर समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए, चलो ओके, क्लास एंड करता हूँ मैं आपको, ठीक है, चलो।